કંપનીમાં મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ. અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે GNG इलेक्ट्रॉनिक्सના मैनेजिंग डायरेक्टर शरद खंडेलवाल. शरद सर, गुड आफ्टरनून. स्वागत है आपका CNBC बाजार पर. सर, एक शुरुआत करना चाहेंगे यहाँ से एक ग्रोथ आउटलुक के साथ बिजनेस के फ्रंट पर. सर, FY26 काफ़ी स्ट्रॉन्ग ईयर रहा विथ रेवेन्यू अप 34%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नियरली डबलिंग. सर, कैसे ग्रोथ ड्राइवर्स आप यहाँ से देख रहे हैं इस स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के पीछे और कितना सस्टेनेबल है ये मोमेंटम FY27 में? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी. इसके ग्रोथ ड्राइवर जो हम देख रहे हैं, मोर एंड मोर एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोडक्ट इन इंडिया एंड इंटरनेशनल मार्केट. वी हैव गॉन, हम इस टेरिटरी में जहाँ थे वहाँ हम डीप गए हैं और नई नई टेरिटरी में हमने अपनी रीच बढ़ाई है. तो हमारा जो प्रोपोजिशन है, जो प्रोडक्ट हमारा नया जैसा दिखता है, नया जैसा काम करता है और उसमें जो हमारी क्रेडिबल वारंटी है, इसको ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिल रही है. उसके चलते उसके कारण हमारी एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी है और इसका रनवे अभी बहुत लंबा है. तो जो रोड है दैट इज अनएम्बिगुअसली क्लियर एंड मोर पीपल आर रेडी टू बाय रिफर्बिश्ड डिवाइसेस. ट्रस्ट जो हमने ट्राई किया सॉल्व करने का, अगेन इट इज़ अ वेरी ह्यूज मार्जिन लीवर एंड we are a small fraction of very big global market. Now people wanted to buy refurbished devices पर वो ले नहीं पा रहे थे बिकॉज उनको क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट का इशू था, जो हमने कोशिश किया है सॉल्व करने का और उसमें हमें काफ़ी हद तक सफलता मिल रही है और उसमें अभी हमें काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है. अब जो हमारा IPO के समय जो हम ग्रोथ एनविसाज कर रहे थे, उसमें हमें सिग्निफिकेंट हेडरूम था फॉर बोथ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन एक्सपेंशन. बट जो नवंबर से सिचुएशन क्रिएट हुई है मेमोरी, SSD और प्रोसेसर की शॉर्टेज के कारण, जो ग्लोबल कंप्यूटर प्राइसेस ब्रांड न्यू के बढ़ चुके हैं, जो अभी अराउंड 50 to 60% बढ़ गए अगर अपन दिसंबर से कंपेयर करें. और मेरे को फुल अथॉरिटी के साथ इंफॉर्मेशन है कि अभी कंप्यूटर की जो ब्रांड न्यू की सेल है वो 25% गिर चुकी है. तो लेकिन ओवरऑल कंप्यूटिंग डिमांड नहीं गिरी है, क्योंकि इवन IDC ने प्रोजेक्ट किया है कि 284 मिलियन जो कंप्यूटर साल में बिके थे और इंडिया में 15.9 मिलियन बिके थे, इसमें अराउंड 11.3% का रिडक्शन आएगा. तो ये 30 मिलियन अगर अपन ये फैक्टर इन भी नहीं करें कि मार्केट कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो भी 3 करोड़ डिमांड की, 3 करोड़ कंप्यूटर की शॉर्टेज हो जाती है, जो रिफर्बिश सेगमेंट फुलफिल करेगी. और इसमें जो हमारी पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी है, सुदृढ़ है और इसका हम पूरा का पूरा करंट सिचुएशन का एडवांटेज लेने का इरादा रखते हैं. उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं, तत्पर हैं और इसका डायरेक्शनली मैं बता सकता हूं कि जो बेनिफिट बहुत टॉप लाइन और बॉटम लाइन में अपने को देखने को मिलेगा. राइट सर. सर, रिफर्बिश्ड डिवाइसेस के बारे में जो बताया उसके ऊपर थोड़ा और जानना चाह रही थी. जैसे आपने बताया है AI अडोप्शन और सप्लाई कंस्ट्रेंट के ऊपर इन न्यू हार्डवेयर जो डिमांड को यहाँ से ड्राइव कर रही है फॉर रिफर्बिश्ड डिवाइसेस. सर, ये कितना सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years? नहीं, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. अभी इसमें दो चीजें हैं, इट इज स्ट्रक्चरल, परमानेंट एंड फंडामेंटल चेंज. जैसे आप कार मार्केट में देखें तो एक जो नई कार बिकती है उसके सामने 2 रिफर्बिश्ड कार बिकती हैं. कंप्यूटर में नहीं हो रहा था, कंप्यूटर मार्केट बहुत फ्रेगमेंटेड था. तो रिफर्बिश्ड कंप्यूटर विल बिकम लाइक अ मेन स्टे कंप्यूटर. काफ़ी लोग रिफर्बिश्ड कंप्यूटर लेना पसंद करेंगे, कंफर्टेबल होंगे और अभी ओवरऑल कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी. अगर आप एक चीज़ अपने देश में ही देखें तो 35 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, इनमें काफ़ी लोगों को अराउंड 90% को अभी भी कंप्यूटर की एक्सेस नहीं है और आज की तारीख में कोई भी एजुकेशन अपन कंप्यूटर के बिना इमेजिन नहीं कर सकते. तो इसके कारण ओवरऑल कंप्यूटिंग डिमांड बढ़ेगी और रिफर्बिश उसमें थोड़ा डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा बढ़ेगा. एक अगर आपको डेटा पॉइंट देना चाहता हूँ कि अफ्रीका में जो कंप्यूटर है उसमें ऑलरेडी रिफर्बिश का हिस्सा 70-80% है. यूरोप में अराउंड 25% है, अमेरिका में भी 25% है. जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ $93,000 पर कैपिटा इनकम है, वहाँ भी रिफर्बिश की रिक्वायरमेंट है. तो एक तो ओवरऑल कंप्यूटर मार्केट लॉन्ग कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट बढ़ेगी. करंट सिचुएशन में ब्रांड न्यू कंप्यूटर की सेल गिर रही है और रिफर्बिश की ऑब्वियसली विल टेक अप दैट स्पेस. बट अगर अपन लॉन्ग टर्म भी देखें, अगर जिसमें ओवरऑल कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट बढ़ेंगे तो रिफर्बिश की सेल विल बी डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर and we should follow the trend and in tandem we should be taking advantage of that. और सर, यहाँ से शरद से जानना चाहेंगे, कंपनी ने जो सरपास किया है इट्स रिवाइज्ड ग्रोथ गाइडेंस FY26 के लिए, सर क्या ब्रॉड एक्सपेक्टेशंस है ऑन ग्रोथ और मार्जिन्स फॉर FY27?
इस समय जो भी हमारा गाइडेंस का फ्रेमवर्क है उसके तहत बात करना चाहूंगा। 25% टॉप लाइन और 0.5% सेट लेवल पे किया था। जो भी हम चेंज करना चाहेंगे वो अगला जो हमारा अर्निंग कॉल होगा जून क्वार्टर के बाद, उसमें हम चेंज करेंगे। लेकिन इस समय जो डायरेक्शन दिख रही है वो बहुत क्लियर है। लास्ट 1.5-2 महीने में भी सिचुएशन काफी चेंज हुई है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों में देखने को मिलना चाहिए। राइट। सर, प्रोडक्ट और सप्लाई रिस्क के ऊपर जानना चाहेंगे सर। नियरली 75% टू 80% ऑफ रेवेन्यू अगर कंपनी के देखें तो आ रहा है फ्रॉम लैपटॉप्स। तो सर क्या डाइवर्सिफाई करने के लिए आप सोच रहे हैं इनटू एडजस्ट कैटेगरीज टू रिड्यूस कंसंट्रेशन रिस्क? यस, वी विल आल्सो सी लैपटॉप में ऐसा नहीं कहूँगा कंसंट्रेशन रिस्क है, बिकॉज लैपटॉप बहुत रेलेवेंट प्रोडक्ट है। लास्ट 17-18 साल में इवन जब टैबलेट आई थी उसके बाद ऐसा लगा था कि लैपटॉप नहीं बिकेंगे, लेकिन लैपटॉप की सेल तो लास्ट 6 साल में ब्रांड न्यू की तो इंडिया में डबल हुई है। लैपटॉप इस काफ़ी रेलेवेंट प्रोडक्ट है, तो उसमें कंसंट्रेशन रिस्क को मैं कैरेक्टराइज नहीं करूँगा। बट इसके अलावा हैविंग सेड दैट हम डेस्कटॉप सर्वर वर्क स्टेशन जो भी अलाइड कैटेगरी है उसमें ऑब्वियसली अपना फोकस बढ़ा रहे हैं, और वो भी आपको अगले क्वार्टर में देखने को मिलेगा। जी राइट सर। और सर यहाँ से जानना चाहेंगे जो रिसेंटली हमने देखा था न्यूज़ ऑन जो ब्लॉक डील के डिटेल्स जो सामने हमने देखी थी उसके रिलेटेड भी जानना चाहेंगे। वहाँ पर सर कैसे जो रिसेंट ब्लॉक डील्स है मार्क्यू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सच एज म्यूचुअल फंड्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स कमिंग ऑन बोर्ड, तो कैसे सर आप यहाँ से इंटरप्रेट करना चाहेंगे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इन द कंपनी? देखिए, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट जो कंपनी में आया उसके दो कारण थे। एक तो हम जिस इंडस्ट्री में हैं उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का एग्रीमेंट है कि इसमें स्कोप काफ़ी है, और हमारा एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस से भी शायद उनको भरोसा है। ओवरऑल ये वैलिडेशन है कि इस बिजनेस जिसमें है हम उसका आगे, और वी आर वेरी हम्बल्ड बाय द फैक्ट दैट दे हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस फंड रेज इन दिस सेकेंडरी ट्रांजेक्शन। एंड ये देखिए, ये एक तो बात मैं अपना प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, मैं अपनी बात कह सकता हूँ, पर सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपनी रिसर्च करते हैं, अपनी ड्यू डिलिजेंस करते हैं, उसमें भी उनको ये बात मालूम पड़ती है कि इस इंडस्ट्री में कितना स्कोप है। इसमें बहुत जो चीज़ है, 3 कंपाउंडिंग मॉडल है हमारे बिजनेस में, वो है प्रोक्योरमेंट, देन रिफर्बिशमेंट एंड देन सेल्स। तो ये तीनों का जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, जिसमें तीनों में हम बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंडिंग मॉडल बनता है और बहुत हाई ग्रोथ मार्जिन बिजनेस आगे बनने की पूरी संभावना रहती है, और उस एक्सक्यूशन में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी एक ऐसी कंपनी है जो 46 कंट्रीज में बेचती है। इंडियन कंपनी जो चालू होकर विदेशों में भी गई, ये हमारे में ऑडेसिटी थी अराउंड 9 साल पहले। और अब अगर आप ऐसा देखें, चाहे जैसे मैं मियामी हो, न्यूयॉर्क हो, बैंगलोर हो, एम्स्टर्डम हो, सब जगह इस तरह के प्रोपोजिशन को वैलिडेशन मिल रहा है और एक्सेप्टेंस मिल रही है, और हमारी जो प्रीएमिनेंट पोजीशन है उसको भी लोगों ने अप्रिशिएट किया है। जी सर। और सर प्रोडक्ट सप्लाई इसके ऊपर और भी एक आपसे जानना था शरद सर। गिवन दैट सोर्सिंग डिपेंड्स ऑन कॉर्पोरेट्स एंड ITAD, दैट्स IT एसेट डिस्पोजिशन चैनल्स, तो सर आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं कंसिस्टेंसी इन सप्लाई एंड क्वालिटी अमिड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोक्योरमेंट एनवायरनमेंट? हमारा लार्ज प्लेथरा ऑफ सप्लायर्स है, वी हैव अराउंड 550 सप्लायर्स, और हमारी इनके साथ काफ़ी घनिष्ठ रिलेशनशिप है। और हमारा जो भी प्रोक्योरमेंट होता है वो ब्लाइंड प्रोक्योरमेंट नहीं होता, हम फिजिकल इंस्पेक्शन करते हैं, इंटरनेशनल में हमें ऑडिट शीट्स आती हैं उसको देख के करते हैं, और हम रेपुटेड लोगों से बाइंग करते हैं, और ये भी लिस्ट हमारी बढ़ रही है। हम मोर एंड मोर कॉर्पोरेट वेंडर से बाय करते हैं। हम कंज्यूमर सेगमेंट से ज़्यादा बाय नहीं करते, मिनिस्कुल कंज्यूमर सेगमेंट की जो हमारी बाइंग है वो 0.2% भी नहीं है। तो इसमें कॉर्पोरेट सेगमेंट में जो माल आता है वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का होता है और काफ़ी रोबस्ट होता है और काफ़ी अच्छे से रखा हुआ होता है, और हम फिजिकल इंस्पेक्शन करने के बाद ही माल लेते हैं, या हमें ऑडिट शीट मिलती है तो उसके बाद ही लेते हैं। तो उस दैट्स व्हाई वी नो व्हाट वी आर प्रोक्योरिंग बिफोर वी पे फॉर द प्रोडक्ट, एंड ये तो हम काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं, और काम को हम ऑब्वियसली अपना प्रोक्योरमेंट मेथड बढ़ा रहे हैं। राइट सर। शरद सर, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
તો આ રીતે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા જીએનજી ઇલેક્ટ્રોનિક્સના મેનેજમેન્ટ સાથે અને જે રીતે બ્લોક ડીલની ડિટેલ્સ આ સિવાય પણ ગ્રોથ અને આઉટલુક કંપની કઈ રીતે શેર કરતી જોઈ રહ્યા છે. સ્ટોક પ્રાઇસ પર નજર કરીએ 530ના લેવલ્સ પર છે. ઉપલા લેવલ્સથી થોડું પ્રેશર છે પરંતુ 5%ની મજબૂતી સાથે જીએનજી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એ સાથે